व्यापारी को थिनर डालकर जलाया है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया है। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया है। गंभीर हालत में व्यापारी अस्पताल में भर्ती हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर थाना क्षेत्र के घंटा घर का मामला है। फिरोजाबाद में व्यापारी को जिंदा जलाया गया है। आरोपी ने व्यापारी को थिनर डालकर जलाया है। आक्रोश में सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए हैं, यानी दुकानें बंद कर दी हैं। व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। व्यापारी को जिंदा जलाया गया है। फिरोजाबाद में थिनर डालकर जिंदा जलाया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। थिनर डालकर जलाया गया और व्यापारी भागने की कोशिश कर रहा है, खुद को बचाने की। जो दूसरे व्यापारी हैं वो जिनके पास जितना भी पानी है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये भागने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए भागता है और उसके पास सब जान रहे हैं कि कौन है। जिसके पास जितना भी पानी है, जो भी सामान है, उससे बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाया जाए। थिनर डालकर जिंदा जलाया गया है। बीच बाजार और उसकी दुकान में यह हरकत की गई है। जितेंद्र, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। दिख रहा है किस तरह पीड़ित व्यापारी भाग रहा है और कुछ लोग जिनके पास जितना पानी है फेंक रहे हैं, उसके ऊपर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, घटना तो बड़ी निंदनीय है कि एक व्यापारी जो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, दबंग व्यापारी ने इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए, यानी कि एक माहौल को बिगाड़ते हुए इस घटना को अंजाम दिया है और उस व्यक्ति को थिनर डाला, फिर उसके बाद आग के हवाले कर दिया, फिर वहां से फरार हो गया। तो साफ तौर पर घटना निंदनीय है और उस व्यक्ति के, दबंग जो व्यापारी है, उसके हौसले भी इतने बुलंद है, उसको इस बात का डर नहीं है कि इतना कृत्य करने के बाद उसके साथ क्या होगा। तो हालांकि जो घायल व्यापारी है उसको रेफर कर दिया गया है। 80% जला हुआ बताया जा रहा है, गंभीर हालत है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिस व्यक्ति ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है उसको ट्रेस किया जा रहा है, मौके से वो फरार है। तो घटना को लेकर पूरा बाजार बंद है, लोगों में जिसने भी डर का माहौल है। राहुल, जिसने भी ऐसा किया, नो डाउट वो बहुत अपराधी है, बहुत बड़ा किस्म का अपराधी है। ये बताइए, क्या इसी मार्केट में उसकी भी दुकान थी, उस दबंग व्यापारी की? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, वो भी चूड़ी चांदी सोने का काम करता था और जो झलाई का काम होता है, जो मरम्मत का काम होता है सोने चांदी में, उसका वर्क करते हैं दोनों। 10 दिन पहले कोई विवाद हुआ था उनका। उस विवाद के बाद ये बात पनपती रही, एक दूसरे के मन में कपट की ज्वाला उग्र रूप लेती रही और आज मौका पाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये तो बहुत काफी सघन दुकानें हैं, सटी हुई हैं, किसी ने रोकने भी कोशिश नहीं की। जितेंद्र, मैं देख पा रहा हूँ काफी पास पास में दुकान है। जी बिल्कुल राहुल जी, जैसे तस्वीर बताते हैं, वहाँ मौके पर भारत समाचार पड़ताल करने गई टीम, तो बताया कि वो सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, क्योंकि वो व्यापारी था। दूसरे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन थे कि वो इस तरह की घटना को कैसे अंजाम देगा। तो खड़े होकर उसने बातचीत की है और भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भारत समाचार पर जल्द आने वाले हैं। तो बातचीत की है, बातचीत के बाद उसने एक थैले से एक बोतल को निकाला है, उसके ऊपर ऐसे फेंकने के बाद एक माचिस की तीली लगाकर जलाकर उसके ऊपर फेंक दी और वो दूसरी साइड, क्योंकि ये जो मार्केट है उसमें 5-7 लिंक गलियां हैं, तो दूसरी साइड की गली से फरार हो गया। आपाधापी मची, व्यापारी को किसने जलाया बचाने में लगे रहे, तो वो मौके का फायदा उठा के चला गया। दूसरा, ये व्यापारी था, इसलिए भी लोग शंका नहीं कर पाए। बाद में आके जिन लोगों ने देखा तब पता चला है एक चश्मदीद व्यक्ति भी जला हुआ है, उसके हाथ में जिस तरह वीडियो दिख रहे हैं कि हाथ में जल गया है। तो मौके पर जो अब स्थिति डेवलप हो रही है, ये समझ में आ रहा है कि वो कौन व्यापारी है और किस बात को लेकर घटना को अंजाम दिया है। राहुल जी, यानी इन दोनों लोगों के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, दोनों ही व्यापारी थे और इसी मार्केट में दोनों की दुकानें थीं और कुछ विवाद की वजह से जला दिया। एक तस्वीर आपने जो भेजी है जितेंद्र, एक शख्स दूसरी तरफ आ रहा है, दाढ़ी में है, क्या वो वही व्यापारी है? वो जो पीड़ित है
वो भागता है और दूसरी तरफ एक टी शर्ट में दाढ़ी में इधर आता है, क्या ये वही है? बिल्कुल, जो जला वाला व्यक्ति है वो मार्केट से बाहर की तरफ दौड़ता है, मुझे बचाओ, आग 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 करते चीखता है। आस पड़ोस की दुकान, चूंकि कंजस्टेड एरिया है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, और वहां के लोग बचाने के लिए आते हैं। जैसे जिसको मिलता है, किसी को पानी, किसी को बालू, जैसे भी आरओ की बोतल, जो जिसके पल्ले पड़ा उसने डालने का प्रयास किया, और लोगों ने बुझाने का भी प्रयास किया, क्योंकि केमिकल और एसिड से संबंधित जो आगे आग लगती है, यानी कि केमिकल बताया जा रहा है, मिसाइल बताया जा रहा है, सोने चांदी के सामान को निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। राहुल, जितेंद्र, जो आपने तस्वीरें भेजी है उसमें मैं देख रहा हूं जो पीड़ित है वो भाग रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे बचाएं, लेकिन एक शख्स है जो टी शर्ट में है, जो दाढ़ी है उसके, वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। क्या ये वही आरोपी व्यापारी है? आप ही की तस्वीरों के जरिए मैं देख पा रहा हूं और ये आप सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छी और बारीकी आपने पड़ताल की है। हालांकि अभी कुछ भी नहीं इसलिए कह सकते क्योंकि मौके पर कुछ लोग तैयार नहीं है बोलने को, लेकिन आपने जो पड़ताल की है मैं इस बात को मानूंगा। शायद हो सकता है कि आरोपी ही हो सके, क्योंकि उसका दूसरे मैं भी देख रहा हूं कि वीडियो कि वो भाग रहा है, बचाने में रुचि नहीं रख रहा है, अन्य लोग बचा रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग तब तक स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक पुलिसी कार्रवाई में या फिर घायल पक्ष के परिवार की तरफ से कोई इस तरह का बयान ना आए। जितेंद्र, इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80% जल चुका है पीड़ित व्यापारी। बिल्कुल, 80% जलने वाले को मतलब बहुत गंभीर माना जाता है। तो डॉक्टरों का मानना है कि जो सेल्स बॉडी में डेवलप होते हैं उनको अपना काम है, उसको बहुत ही रिस्की तौर पर ये कहा जा सकता है कि बचने के चांसेस रहते हैं। हालांकि जिला अस्पताल से उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है, बेहतर सुविधा मिले, बेहतर इलाज मिल सके, वो व्यवस्थाएं की गई हैं। और मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, एसएसपी फिरोजाबाद भी मौके पर अभी जस्ट पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राहुल के उस व्यक्ति ने, जो दबंग व्यापारी है, जो इस तरह का घटनाक्रम खुलेआम भरे बाजार में अपने ही व्यापारी के साथ किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी, जो आपने कहा बिल्कुल सही, क्रिमिनल से भी ज्यादा है, यानी कि बम्पर क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है कि अपने व्यापारी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने ही बाजार में और वहां से फरार हो जाना, ये किसी आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति से कम नहीं है। अच्छा, अभी तक ये पकड़ में आया है नहीं, चूंकि वहीं का व्यापारी है, उसी मार्केट का, उसके बारे में कोई सूचना पकड़ में आया, गिरफ्तार हुआ? बिल्कुल राहुल जी, जैसे अभी जो एसएसपी आए हैं, सबसे पहले मैं बता दें भारत समाचार की टीम ने सबसे पहले वीडियो का खुलासा किया है। वीडियो सबसे पहले भारत समाचार के पास आया, जिस व्यापारी से हमने वीडियो लिया वो भारत समाचार के बहुत ही करीबी व्यक्ति है। अभी तक किसी चैनल पे वीडियो नहीं है। और भी घटना की बात की जाए कि आरोपी के बारे में भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। 6 दिन पहले आरोपी पक्ष की किसी महिला ने आत्महत्या की थी, जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रहा है, उससे लिंकेड मामला है, ये जानकारी अभी बहुत लोगों को नहीं है। तो ये खुलासा हम कुछ समय बाद जैसे ही कुछ अपडेट होती है, डेवलप होती है स्थिति, तब करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी, हालांकि अभी नहीं हुई है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, बहुत ही दुखद घटना है। अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि दोनों आप व्यापारी थे, उसी मार्केट में रहते थे, थिनर डालकर जला दिया गया है। अभी मौके पे पहुंचे तो आपको क्या जानकारी हुई? देखिए, इसमें जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य निकल के आए हैं, ये जो अक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, ये दोनों ही रिश्ते के मौसेरे भाई लगते हैं। और इसमें एक जो आरोपी व्यक्ति है, रॉबिन वर्मा जिसका नाम है, उसकी पत्नी ने भी 1 हफ्ते पहले सुसाइड किया था। और इसको ये शक था कि ये सुसाइड उसकी पत्नी ने अपने इस मौसेरे भाई कारण किया है, जिसकी एवज में इस तरह घटना को उसने अंजाम दिया है। आरोपी अभी पकड़ में आया नहीं? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं और बहुत शीघ्र उसे गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और पीड़ित की हालत कैसी है? जो उसको बर्न इंजरीज है, वो ऑलमोस्ट 70-80% बर्न इंजरीज है, उसको हायर सेंटर में आगरा रेफर कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल का कहना है कि ये घरेलू मामला था और इसी मामले में दोनों मौसेरे भाई हैं, दुकान पर आया था और इनकी भी यहाँ दुकानें, उसकी भी दुकान थी। जो आरोपी है
उसके बाद दुकान में इस्तेमाल होने वाला थिनर इसके ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। उसकी हालत बहुत गंभीर है, 80% जल चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, उसे रेफर कर दिया गया है आगरा के लिए। एसपी फिरोजाबाद इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक वीडियो है। मौसेरा भाई बताया जा रहा है और घरेलू विवाद इन लोगों के बीच में चल रहा था, पारिवारिक विवाद इन दोनों के बीच में था। और आज उसकी दुकान पर पहुंच के पहले थिनर डालता है और उसके बाद आग लगा देता है। ये तस्वीरें वाकई बहुत खौफनाक है। आरोपी को पकड़ लिया गया है, टीमें लगा दी गई हैं, व्यापारी को जिंदा जलाया गया है। हरदोई में